एक जो समय को पहचानता है वही सफल होता है। कृष्ण ने हमेशा समय का सम्मान किया, चाहे वह युद्ध की तैयारी हो या अर्जुन को उपदेश देना। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, जो समय के अनुसार चलता है वही जीवन में विजय पाता। हमें आलस्य छोड़कर हर क्षण को सार्थक बनाना चाहिए। दो मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सफलता का मार्ग कर्म से होकर ही गुजरता। हमारा जन्म क्या है, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं। 3 क्रोध, ईर्ष्या और लोभ ये सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को चेताया कि क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। जो अपने मन पर विजय पाले वही असली विजेता होता है। 4 धैर्य और संयम सफलता की नींव है। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने कभी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हर कदम सोच समझकर उठाया। जो व्यक्ति प्रतिकूल समय में भी स्थिर बना रहे, सफलता उसी के चरण चूमती है। 5 सच्चे लक्ष्य को पहचानो, तभी सफलता सार्थक होगा। अर्जुन को युद्धभूमि में लक्ष्य याद दिलाना पड़ा, क्योंकि वह भावनाओं में बह गए। जब तक लक्ष्य स्पष्ट न हो तब तक परिश्रम दिशाहीन हो जाता है। 6 अपने धर्म के अनुसार कार्य करना ही सफलता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः। अपने कर्तव्य से पीछे हटना पलायन है। जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है वही सच्चा सफल व्यक्ति है। 7 विपरीत परिस्थितियां ही आपको मजबूत बनाती हैं। कृष्ण ने जन्म से ही संघर्ष किया, कारागार में जन्म, बाल्यकाल में असुरों का सामना, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरता नहीं, सफलता उसी को मिलती है। 8 सफलता का अर्थ केवल भौतिक विजय नहीं, आत्मिक संतुलन भी है। कृष्ण ने हमेशा संतुलित जीवन की शिक्षा दी, चाहे वह प्रेम हो, युद्ध हो या नीति। जो मन, वाणी और कर्म में संतुलन रखे वही सच्चा सफल कहलाता है। 9 प्रेम, करुणा और दया के बिना सफलता अधूरी है। राधा के प्रति कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ था, उसमें अहंकार नहीं था। जब सफलता में दया नहीं होती, वह अहंकार में बदल जाती है। 10 बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण ने केवल नीति और विवेक से युद्ध जिताया। जो बुद्धिमानी से कार्य करता है वही बिना हथियार उठाए भी विजयी हो सकता है। 11 नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को भी आगे बढ़ने का मार्ग दिखाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को नायक बनाया, स्वयं सारथी बने, यही उनका नेतृत्व था। सच्चा नेता वह है जो स्वयं पीछे रहकर दूसरों को ऊंचाई पर पहुंचाए। 12 वाणी पर नियंत्रण सफलता की चाबी है। कृष्ण की बातों में गहराई थी, वे कभी व्यर्थ नहीं बोलते थे। जो बोलने से पहले सोचता है वह विवादों से बचता है और सफलता की ओर बढ़ता है। 13 हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना ही आत्मबल है। श्री कृष्ण सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहे। अर्जुन को भी यही सिखाया। जो जीत में अहंकारी और हार में टूट जाए वह सफलता का अधिकारी नहीं। 14 मित्रता और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका उदाहरण है। सच्चे संबंधों में न स्वार्थ होता है न दूरी, यह मनुष्य को आंतरिक बल देता है। 15 जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा सफल है। कृष्ण ने पांडवों की सदैव सहायता की, चाहे खुद खतरे में पड़े, पर उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जो स्वयं ऊपर चढ़े और दूसरों को भी ऊपर ले जाए वही असली सफल कहलाता है। 16 ज्ञान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। कृष्ण का गीता ज्ञान आज भी अनमोल है, जो हर युग के लिए प्रासंगिक है। सफल वही होता है जो सीखता रहे, जानने की जिज्ञासा रखे और अज्ञान को दूर करे। 17 अहंकार सफलता को विनाश की ओर ले जाता है। दुर्योधन की हार का कारण उसका अहंकार था, जबकि अर्जुन ने विनम्रता से कृष्ण को चुना। विनम्रता में शक्ति होती है, घमंड में पतन होता है। 18 अपने भीतर के डर पर विजय पाना सबसे बड़ी सफलता है। अर्जुन युद्ध से पहले विचलित हुआ, कृष्ण ने उसे उसका डर दिखाया और उस पर विजय दिलाई। जो अपने भय को स्वीकार कर उससे पार पाले वही जीवन का विजेता है। 19 धोखा देकर पाई गई सफलता अंत में दुख ही देती है। कृष्ण ने धर्म के पक्ष में रहते हुए भी कभी अनैतिकता को बढ़ावा नहीं दिया। सच्ची सफलता वह है जो नैतिकता, सेवा और सच्चाई पर आधारित हो। 20 जो दूसरों को प्रेरणा दे सके वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं, एक विचारधारा है। उनके जीवन से आज भी करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं। अपनी सफलता को इतना विशाल बनाओ कि वह औरों के लिए रास्ता बन जाए। बहुत बढ़िया। 21 परिणाम की चिंता छोड़ो, केवल कर्म में लीन रहो। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा,
फल की इच्छा में फंसने से कार्य की गुणवत्ता घटती है। जो केवल कर्म करता है बिना अपेक्षा के, सफलता उसी के चरण चूमती है। 22 अपने स्वभाव और प्रकृति को पहचानो, वहीं से शक्ति उत्पन्न होती है। कृष्ण ने अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया। जो स्वयं को जानता है वही संसार को दिशा दे सकता है। 23 अपमान को सहना भी एक प्रकार की विजय है। जब शिशुपाल ने बार बार कृष्ण का अपमान किया तब तक उन्होंने संयम रखा। यह आत्मबल की परीक्षा थी जो हर कटु वाणी में भी शांति बनाए रखे। वह सच्चा विजेता है। 24 हर चुनौती एक अवसर है, उसका स्वागत करो। कृष्ण ने हर संकट को एक नई दिशा में बदल दिया। संकट डराने नहीं, निखारने आते हैं। 25 स्वावलंबी बनो, दूसरों पर आश्रित रहना सफलता में बाधा है। कृष्ण ने स्वयं ग्वालों के साथ गायें चराई, कठिनाइयां झेली, लेकिन आत्मनिर्भर रहे। जो अपने निर्णय खुद ले वही आगे बढ़ता है। 26 सफलता का मार्ग सरल नहीं लेकिन सुंदर होता है। गोकुल से कुरुक्षेत्र तक की यात्रा में कृष्ण ने अनेक त्याग किए। सच्ची सफलता बलिदान मांगती है लेकिन उसका फल शाश्वत होता है। 27 ईमानदारी ही सबसे बड़ा बल है। कृष्ण ने नीति और चतुराई के बावजूद सच्चाई नहीं छोड़ी। सच्चा सफल वही है जो ईमान को न बेचे। सफलता से पहले स्वयं से जीत जरूरी होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने मन को जीतो, तभी संसार पर विजय संभव है। जो अपने मन, मोह और इच्छाओं को जीत ले वही वास्तविक विजेता है। 29 दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लो। श्री कृष्ण ने कभी किसी की उपलब्धि से द्वेष नहीं किया। उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया। जो दूसरों के उजाले से सीखता है उसका रास्ता स्वयं प्रकाशित होता है। 30 अकेले चलना सीखो, क्योंकि हर रास्ते पर साथ नहीं मिलता है। कृष्ण ने जीवन के अनेक निर्णय अकेले लिए, उनके साथ कई बार कोई नहीं था। जो अकेले भी स्थिर रहता है वही सच्चा सफल योद्धा है। 31 ज्ञान को बांटना सफलता की सबसे सुंदर अवस्था है। कृष्ण ने गीता का ज्ञान केवल अर्जुन को नहीं, पूरे जगत को दियो। जो जानकर चुप न रहे बल्कि दूसरों को भी दिशा दे वही असली सफल कहलाता है। 32 धोखा सहकर भी धोखा न दो, यही ऊंचाई है। कृष्ण ने कई बार राजनीति में छल देखा लेकिन स्वयं सत्य के मार्ग पर चले। सफलता का स्तर तब बढ़ता है जब हम चरित्र से समझौता न करें। 33 हर दिन को अंतिम मानकर जियो, यही प्रेरणा है। कृष्ण का हर क्षण पूर्णता से भरा था। जब हम हर दिन को उत्सव मानते हैं तो आलस्य दूर होता है और सफलता पास आती है। 34 जो क्षमा कर सके वह महान होता है। कृष्ण ने बारंबार क्षमा को श्रेष्ठ बताया, चाहे वह शिशुपाल हो या दूसरों के अपराध। क्षमाशील व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली होता है। 35 धर्म का साथ ही अंततः विजयी होता है। दुर्योधन की विशाल सेना हार गई, पांडवों के साथ केवल धर्म था और कृष्ण ही धर्म आपको अंततः ऊंचा उठाता है। 36 छोटे कार्य को भी महानता से करो, वही सफल आदत बनती है। कृष्ण ने बचपन में माखन चुराया लेकिन उसमें भी प्रेम और चतुराई थी। जो छोटी बातों को भी निष्ठा से करे वह बड़ी सफलता का पात्र बनता है। 37 मौन भी उत्तर हो सकता है, हर जगह शोर जरूरी नहीं। कृष्ण कई बार मौन रहकर भी सब कुछ कह देते थे। जो कम बोले और सार बोले उसकी बातों का असर गहराई तक होता है। 38 दृष्टिकोण बदलो, दुनिया बदल जाएगी। कृष्ण ने युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया, वही दृष्टिकोण की शक्ति है। जो देखने का तरीका बदल दे वह परिस्थितियां भी बदल देता है। 39 मौत से नहीं, व्यर्थ जीवन से डरो। जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा, मृत्यु से बड़ा संकट है जीवन का उद्देश्य खो जाना। जो अर्थहीन जीवन जीता है वह मृतप्राय है। 40 अपनी आत्मा से संवाद करो, यही सफलता की सच्ची शुरुआत है। कृष्ण ने सिखाया, आत्मा अजर, अमर और अद्वितीय है। जो भीतर से जुड़े वही बाहर दुनिया को जीतता है।